नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूँ। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करेंगे और जानेंगे कहां कार्तिक पूर्णिमा मेले का निरीक्षण करने पहुंचे विधायक व डीएम। आगे देखेंगे किसने पीएम मोदी को बताया भगवान का प्रतिनिधि। इसी क्रम में जानेंगे कहां देखने को मिली सीता और गीता की अटखेलियां। ऐसी ही तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। अमरोहा में तिगरी कार्तिक पूर्णिमा मेले का निरीक्षण करने पहुंचे विधायक और डीएम। गंगा किनारे घाट पर बने लकड़ी के मचान को डीएम ने खिलाकर देखा तो मचान झूले की तरह हिलता दिखा। डीएम का पारा चढ़ गया और मौके पर मौजूद ठेकेदार को फटकार लगाई। आपको बता दें कि गजरौला थाना क्षेत्र के गंगा धाम तिगरी में 1 नवंबर से शुरू होने वाला राजकीय कार्तिक पूर्णिमा मेला को लेकर प्रशासन कोई कोर कसर नहीं बाकी रखना चाहता। मेले की तैयारियां दिन रात जोरों से रही हैं। वहीं आज धनोरा विधायक राजीव तरारा के साथ अमरोहा के डीएम बीके त्रिपाठी गंगा घाट पर घाट का निरीक्षण करने पहुंचे तो घाट पर बने लकड़ी के मचान को जब उन्होंने हिलाकर देखा तो मचान किसी झूले की तरह हिल झूल रहा था, जिसे देखकर डीएम का पारा चढ़ गया और उन्होंने मौके पर मौजूद ठेकेदार को फटकार लगाई। जल्द ही मचान को सही करने का निर्देश दिया। वहीं धनोरा के विधायक राजीव तरारा ने बताया कि इस बार मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालु आएंगे और आस्था की डुबकी लगाएंगे। साथ ही विधायक ने बताया कि किसी भी अधिकारी की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मेले में ड्यूटी पर अनुपस्थित रहने वाले अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा जाएगा और उसके बाद उनका वेतन काटा जाएगा। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर प्रत्येक वर्ष गंगा किनारे तिगरी धाम में ये मेला प्राचीन काल से आयोजित होता आ रहा है। तो 2017 में उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस मेले को सरकारी घोषित किया था और जब से सरकारी हुआ है निरंतर इसकी दिव्यता भव्यता बढ़ती जा रही है। पिछले वर्षों से अधिक संख्या में इस बार श्रद्धालु भी आने वाले हैं और यहाँ की व्यवस्थाओं को भी सुदृढ़ किया गया है। मार्गों का निर्माण, शौचालयों का निर्माण, विद्युत व्यवस्था, घाटों की व्यवस्था और पेयजल संबंधित या श्रद्धालु और धार्मिक सामाजिक जो संस्थाएं आती हैं यहाँ पर अपने अपने कैंप लगाकर सभी को सद्भाव का एक संदेश देती हैं, उसको दिव्य रूप भव्य रूप दिया जा रहा है। और ये मेले से संबंधित बैठक निरंतर इसको सुंदर बनाने के लिए और दिव्य भव्य बनाने के लिए तैयारियां की जा रही हैं। आजम खान पर कल भड़काऊ भाषण के आरोप में 3 साल की सजा हुई। देखिए, नेताओं को अपनी भाषा पर संयम रखना चाहिए क्योंकि सभी का सम्मान किया जाना चाहिए और यदि उन्होंने कहीं भड़काऊ भाषण दिया था तो निश्चित तौर पर माननीय न्यायालय ने एक अच्छा निर्णय लिया है और ऐसे लोगों के लिए सबक है जो गलत भाषा का प्रयोग करते हैं और समाज को, देश को तोड़ने वाले भाषण समय समय पर देते हैं। उनकी विधायकी भी रद्द होने जा रही है। बिल्कुल, जो गलत काम करते हैं तो जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं ठीक हो रही हैं और यही उत्तर प्रदेश में रामराज की एक शुरुआत भी है और देश में रामराज की शुरुआत। विधायक जी यहाँ पर जो है कुछ अधिकारी मीटिंग में नहीं पहुँचे हैं, गायब मिले हैं, उसमें उनका वेतन काटने की बात भी की। देखिए, संबंधित अधिकारियों के जो उपस्थित नहीं हुए उनके वेतन काटने के साथ साथ उनका स्पष्टीकरण भी मांगा गया है और इसको कहीं भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। मेला अच्छे से आयोजित हो, इस सब के लिए तैयारियां की जा रही हैं। ज़्यादा आएंगे क्योंकि पिछले वर्ष कोरोना का प्रभाव था, उसके बावजूद पिछले वर्ष जो है 20 लाख से 22 लाख के आसपास आए थे। इस बार हम लोग अनुमान कर रहे हैं कि 30 लाख की संख्या में श्रद्धालु आएंगे इस मेले में और अपने श्रद्धा का यहाँ पे गंगा मैया के सामने दर्शन करेंगे, अर्पण करेंगे। और जैसा आपने बताया पशुओं को लेकर के, तो इसके बारे में आप अवगत ही हैं कि इस लंपी बीमारी इस वर्ष पशुओं में चल रही है। उसको दृष्टिगत हम आपके माध्यम से अनुरोध भी करते हैं कि जो हमारे ऐसे किसान भाई हैं जिनके पास पशु के साथ अगर वो आना चाहते हैं तो उसको अवॉइड करें, क्योंकि पशु सुरक्षित रहेगा तभी हमारा वो उसका जीवन सुरक्षित रहेगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए पशु को लाने से हम लोगों ने लोगों से अपील किया हुआ है, मना किया हुआ है कि मेले में पशु लेकर के ना आए। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव की रिपोर्ट। यूपी के अमरोहा में विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेने पहुंची माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाबो देवी ने पीएम मोदी को भगवान का प्रतिनिधि बताया। आपको बता दें कि अमरोहा के कलेक्ट्रेट में पहुंची माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाबो देवी ने पत्रकारों से वार्तालाप करते हुए संभल के लोकसभा सांसद शफीकुर रहमान वर्ग के द्वारा किए गए बयानबाजी का उत्तर देते हुए उन पर पलटवार करते हुए कहा कि जो देश का राजा होता है वो भगवान का प्रतिनिधि होता है। उन्होंने कहा कि मैं देश के राजा को भगवान का प्रतिनिधि मानती हूँ
हूँ क्योंकि वो जनता के लिए काम करता है। उन्होंने ये भी कहा कि हम सनातनी हैं, हमारे यहाँ पर गौ माता में भी भगवान के दर्शन होते हैं। हर इंसान में हम भगवान को खोजते हैं, इसलिए कौन क्या कह रहा है मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरी निगाह में देश का राजा भगवान का प्रतिनिधि होता है। यहाँ कई प्रोग्रामों में आप शामिल होंगे। सबसे पहले गंगा तिगरी घाट का भी निरीक्षण किया, क्या कहेंगे इसको लेकर? ये हम देखेंगे। आज समीक्षा बैठक करने हम आए हैं, जो मुरादाबाद मंडल हमें मिला हुआ है मंत्री समूह के साथ में। तो आज इस जिले में मैं आई हूँ और जो भी कार्यक्रम दिए गए हैं शासन स्तर पर, वो सारे कार्यक्रमों को पूर्ण करेंगे, जिसमें तिगरी मेला भी है। सौभाग्य मेरा कि मैं आज गंगा जी के दर्शन करूँगी। अभी हाल में आपने एक बयान दिया था कि देश के प्रधानमंत्री भगवान का अवतार हैं, तो वर्ग का बयान आया, उन्होंने कहा कि अगर वो भगवान मानती तो मंत्री पद से इस्तीफा दे दें, मंदिर चली जाए। ऐसा है ना, हम किसी को कौन व्यक्ति क्या बयान दे रहा है उस पर नहीं जानना चाहते हैं। हमारा सनातन धर्म है, हम सनातन, हमारी संस्कृति सनातन की है। उसमें हम वृक्ष में भी भगवान को देखते हैं, गौ माता में भी 33 करोड़ देवताओं के लिए देखते हैं। जहाँ भी नजर डालते कंकड़ में हम भगवान के दर्शन करते हैं। तो जो हमारे हिंदुस्तान का राजा है, क्या हम उसको भगवान का प्रतिनिधि नहीं मान सकते? कौन सा हमने खराब किया है? सभी जो भी राजा होता है वो भगवान का प्रतिनिधि होता है, भगवान का रूप होता है, क्योंकि वो जनता का पालन करता है। कौन क्या कह रहा है हम उस पर नहीं जानना चाहते। मैडम, आपका जो दौरा है, क्या और भी ज़्यादा मजबूती लाने के लिए आपका ये दौरा? देखो, चुनाव को लेके हम कभी दौरे नहीं करते हैं। हम विकास की गतिविधियों को देख रहे हैं कि जो हम विकास करा रहे हैं, हमारा प्रशासन उस सभी पूरा प्रशासन हमारा उसमें सक्रिय है। हम उनके और सहयोगी बनने के लिए आए हैं कि कहीं कोई कमी है वो हमें बताएं और हम उसमें आगे बढ़ाने का प्रयास करें। विवादित बयान को लेकर के आजम खान को जो है दोषी करार दिया अदालत। हम ये अदालत का मामला है, इसमें हम नहीं जाना चाहते। अमरोहा से सीनियर संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। खबर अमरोहा से है, जहां पल्ला देवी मंदिर के महंत बाबा नोमी दास ने गायों की देखभाल नहीं होने की बात कही। उन्होंने कहा कि गौशाला में हर रोज बीमारी से ग्रस्त गौवंश की मौत हो रही है। वृहद गौशाला साथलपुर में शुक्रवार को लंपी वायरस से हो रही मौतों का हवाला देते हुए संत ने मुख्यमंत्री के नाम एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। जब एक मीडिया कर्मी द्वारा वायरल वीडियो की पड़ताल कर पल्ला देवी मंदिर के महाराज नोमी दास से बात की गई, तो महाराज का आरोप है कि लाख खर्च कर सरकार ने गौशाला बनवाई थी। सरकार की ओर से अनुदान भी दिया जा रहा है, फिर भी समय पर चारा पानी नहीं होने के कारण आए दिन 3-4 गोवंश की मौत हो रही है। ये सिलसिला कई माह से चल रहा है। मेरा योगी जी से कहना है कि बारिश गौ माताओं पे बारिश का असर आ गया है। सभी गौ माताएं बीमार चल रही हैं, फोड़ा से लेकर कर फूट रहे हैं और गाय परेशान है और इससे रोग से गाय मर भी रही है। इसका कोई डॉक्टरों पे इलाज नहीं हो रहा, डॉक्टरों पे इलाज कोई कवर नहीं हो पा रहा है। कृपया बारीकी से योगी महाराज जी गौ माताओं के इस रोग के बारे में कोई दवाई ढूंढें और इन गौ माताओं का इलाज करवाया जाए। आपकी महान कृपा होगी। गाय ऊपरा में, खैलिया पट्टी में, सातलपुर में, सरकारी गौशाला में, जंगल में, जहाँ भी देख रहे हैं गौ माता सब बीमारी से त्रस्त हैं। सबका फोड़ा से लेकर रहे हैं और फूट रहे हैं, घाव बन रहे हैं और गाय चारा नहीं खा रही है, परेशान बीमार पड़। सर, ये स्थान तो बताइए बाबा महाराज, स्थान बताओ, यहाँ का स्थान सातलपुर पल्ला देवी मंदिर पड़ेगा। शुरू से 4 अक्षर है ना, जितने हैं वो। एवं गौशाला, सरकारी गौ संरक्षण केंद्र भी हमारा बनवाया हुआ है महेंद्र विधायक द्वारा। इस गौशाला में गौ माता बीमार है। हमारा कहने का तात्पर्य ये है कि इन गौ माताओं को इलाज होना चाहिए। उपचार नहीं हो रहा है, दवाई काम नहीं कर रही है, डॉक्टर कर भी नहीं इलाज तो दवाई काम नहीं कर रही। गैया बीमारी से परेशान है और मर रही हैं। कृपा आपकी महान कृपा होगी, गौ माताओं का जल्दी से जल्दी कोई उपाय ढूंढा जाए जिससे गौ माता की जान बचाई जाए। देखो ये पल्ला देवी में मैंने देखा है गौ माता परेशान है। टेढ़ा वाला है नहीं, गरीब मंदिर है। और हमारी एक निवेदन और है इन गौशालाओं पर
सीसी कैमरा लगवा दिया जाए, पानी के लिए ट्यूबवेल लगवा दिया जाए, गैस प्लांट लगवा दिए जाए, गोबर गैस प्लांट लगवा दिए जाए। और इनमें नौकर सरकार विरोधी न रखे जाएं। सरकार की अपनी सरकार के नौकर होंगे तो काम बढ़िया करेंगे। सरकार विरोधी इनमें देखे हमने गौशाला में जो काम सही नहीं करे, जिस कारण से गौ माता का शोषण हो रहा है। हमारा निवेदन है कि गौ माता की बारीकी से जांच की जाए और गौशालाओं का गौ माताओं का दुख दूर किया जाए। और अमरोहा से सी न्यूज़ संवाददाता रामवीर की रिपोर्ट। भाजपा सांसद सुब्रत पाठक का अरविंद केजरीवाल सहित सभी राजनेताओं पर बड़ा बयान सामने आया है। भारतीय नोटों पर गणेश लक्ष्मी की तस्वीर की मांग करने वाले अरविंद केजरीवाल को लेकर उन्होंने कहा कि धीरे धीरे ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे रहा है। अब देवी देवताओं के नाम वो लेने लगे हैं, जो कल तक देवी देवताओं पर विश्वास नहीं करते थे। सबको सद्बुद्धि मिलेगी, देश में सभी राजनेताओं को सद्बुद्धि मिलेगी। जमानत के बाद आजम खान द्वारा दिए गए बयान पर उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जब उनको जमानत दी थी तभी वो प्रसन्न थे। आज भी जमानत मिली है तो खुश हैं, अच्छी बात है। आगामी चुनाव को लेकर किस तरह की तैयारियां चल रही हैं सर? आगामी चुनाव को लेकर क्या सभी चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार जनता के बीच में रहती है और हम अपने मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ते हैं। तो चुनाव की तैयारी में तो हम लोग सदैव जिस तरह से कल आजम खां छूटे, उन्होंने कहा है कि न्यायपालिका देख के हमको बहुत खुशी हुई है, क्या कहना है? आजम खां छूटे हैं, उसके बाद उन्होंने कहा जो हमारे साथ न्याय हुआ बहुत हम खुश हैं। खुश होना ही चाहिए। भारत की न्याय व्यवस्था से अभी जब वो जेल से छूटे थे, सुप्रीम कोर्ट ने जब उनको जमानत दिलवाई थी तो उसके लिए तो तब भी बड़े प्रसन्न थे, आज भी बड़े प्रसन्न हैं। और जिस तरह से देखा जाए, केजरीवाल ने कहा है भैया कि नोटों पर गणेश लक्ष्मी की प्रतिमा, क्या चुनाव का प्रोपेगेंडा है उनका? अब धीरे धीरे ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे रहा है। तो देवी देवताओं के नाम लेने लगे हैं, जो कल तक देवी देवताओं पर विश्वास ही नहीं करते थे। तो सबको सद्बुद्धि मिलेगी देश में, सभी राजनेताओं को। कन्नौज से सी न्यूज़ संवाददाता शिबू सैनी की रिपोर्ट। उमरिया के विश्व प्रसिद्ध बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में बाघ दर्शन के लिए पहुंचने वाले पर्यटकों को इस समय मगधी प्रवेश द्वार ज्यादा भा रहा है, जिसकी वजह 2 मादा बाघ शावकों को सहजता से दीदार हो जाना है। अमूमन पार्क में भ्रमण के दौरान बाघ दिखेगा या नहीं, इस बात की गारंटी नहीं होती है, लेकिन इस बार पर्यटन सत्र शुरू होने के साथ ही पार्क के तालाकोर परिक्षेत्र अंतर्गत मगधी प्रवेश द्वार से जाने वाले भ्रमण रूट में पर्यटन की चाह रखने वाले पर्यटकों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है, जिसकी मुख्य वजह 2 मादा बाघ शावकों का पर्यटकों को सहजता से दीदार हो जाना है। मगधी गेट के समीप ही भूल भुलैया इलाके के समीप रहने वाली प्रसिद्ध डॉटी बाघिन के 4 शावकों में से सीता और गीता अक्सर पर्यटकों की मौज मस्ती करते दिख जाती हैं। ऐसा ही एक रोचक नजारा पर्यटकों ने अपने भ्रमण के दौरान अपने कैमरे में कैद कर लिया, जिसमें डॉटी के दोनों शावक एक दूसरे के साथ अटखेलियां करते हुए नजर आ रहे हैं। उमरिया से सी न्यूज़ संवाददाता के.जी. पांडे की रिपोर्ट। बलिया के बैरिया विधानसभा के ग्राम पंचायत गोपालपुर में शुक्रवार की देर रात गंगा के सोहरा कटान के चलते ग्रामीणों में अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। कटान इतना तेज था कि देखते ही देखते 2 घंटे के अंदर 20 से 25 बीघा उपजाऊ जमीन गंगा में समाहित हो गई। इसके बाद भी कटान नहीं थमा। बगल में ही श्री कन्हई ब्रह्म बाबा का प्राचीन स्थान का आधा भाग भी गंगा में विलीन हो गया, जिसको देख स्थानीय लोग सहम गए। सूचना पर पहुंचे बाढ़ विभाग के अधिकारियों को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, आखिर कटान को कैसे रोका जाए। शुक्रवार की सुबह 6 बजे तक लगभग 30 से 40 बीघा जमीन गंगा में विलीन हो गई। वहीं कटान की सूचना पर पहुंचे बैरिया उप जिलाधिकारी अत्रेय मिश्र ने मौके का जायजा लेते हुए और बाढ़ विभाग के अधिकारियों को दूरभाष के माध्यम से सूचित करते हुए कहा कि स्थिति बहुत भयावह है, आप लोग यथाशीघ्र आकर कटान रोकने के लिए कार्य में लग जाएं और कहां की रेतीली मिट्टी होने के कारण सोहरा कटान हो रहा है, ये कटान अपने आप रुक जाएगा, इससे घबराने की बात नहीं है। कटान लग गया, लोग अफरा तफरी में भगदड़ की स्थिति हो गई। ऐसे में सूचना पर पहुँचे स्थानीय यहीं के बैरिया के एसडीएम साहब आए हुए हैं और रात हो या दिन हो, सेवा भाव अगर किसी अधिकारी या कर्मचारी को देखना हो, जानना हो
तो हमारे बैरिया के एसडीएम साहब आइए इन्हीं से हम जानते हैं क्या हुआ है यहाँ पे। सर एक परिचय हो जाए आपका। मैं एसडीएम बैरिया आतिश मिश्रा बोल रहा हूँ। क्या मामला हुआ है सर यहाँ पे? अभी मुझे तत्काल ये सूचना मिली कि यहाँ गांव दुबे छपरा में जो गंगा जी के पानी में अब पानी जलस्तर कम हो रहा है, तो उसकी वजह से जो रेतीला पार्ट है उसका बैंक का वो अब धीरे धीरे कटान हो रहा है बहुत तेज़ी से। तो ग्रामीणों की सूचना पे तत्काल मैं यहाँ पहुँचा और मैंने देखा कि बहुत तेज़ी से कटान हो रहा है और इसमें ग्रामीणों में भय व्याप्त है। तो ग्रामीणों में ढाढ़स बताया कि उन्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है और फ्लड फाइटिंग का जो काम है, जो कटान विरोधी कार्य है, वो बहुत तेज़ी से चलेगा और इसमें एई को तथा एई बाड़खंड है उनको निर्देशित कर दिया गया है कि तत्काल वे कार्य करें। वे तुरंत पहुंच रहे हैं और उसमें वे बम्बू क्रेट और जो भी कटान विरोधी कार्य है उसको करके तुरंत इसको कार्य को पूरा कर लिया जाएगा। क्या स्थिति है सर अभी? अभी स्थिति डेंजर से बाहर है क्योंकि अभी जो कटान हो रहा है वो दूर हो रहा है, पर चूँकि कटान का रफ्तार बहुत तेज़ है इसलिए इसको अभी तत्काल अभी तुरंत इसकी कार्रवाई की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखें अभी हमारे एसडीएम साहब थे, इन्होंने आकर विभागीय अधिकारियों को जानकारी दे दी है। बलिया के बैरिया से अर्जुन कुमार की भीषण लग चुका है, सोहरा कटान इसको बोलते हैं। लगभग 10 बीघा ज़मीन यहाँ पे गंगा में विलीन हो चुकी है। अभी भी लगातार कटान जारी है और यहाँ पे ग्रामीण दहशत में है। सब लोग परेशान है कि रात में हम लोग का क्या स्थिति होगी, कैसा स्थिति रहेगा। बगल में स्थान है कन्हई ब्रह्म बाबा का, महिला विद्यालय है यहाँ पे। आइए हम यहाँ का स्थानीय से एक अपना परिचय दीजिए। हाँ जी, मैं मदन तिवारी, गोपालपुर, दुबे छपरा, बलिया। कितने देर से कटान लगा है यहाँ? कटान यहाँ पर लगभग 2 घंटा से लगा हुआ है। अभी तक कौन कौन आया बचाव कार्य में? कोई अधिकारी विभाग? अभी तक तो एसडीएम साहब आए और सिपाही 2-3 आए। देखिए हाँ। और उसके बाद अभी तक सिंचाई विभाग का कोई अभी दिखाई नहीं दी है। बचाव कार्य शुरू है कि नहीं? बचाव कार्य नहीं शुरू है, लूट कार्य जरूर शुरू हो चुका है। वो पेड़ डाल रहे हैं ये सब काट कर आसपास से और 5-7 लेबर खट रहे हैं, लेकिन ये लोग उम्मीद करते हैं कि 200 लाख का ये लोग बिल पास करेंगे। ये लुटाई का केवल कार्य हो रहा है, बचाव इससे होने वाला नहीं है। बचाव होने वाला नहीं। ये 2015 से ये केवल लुटाई का ही कार्य चल रहा है। 15 में वो 9.5 करोड़ का टेंडर हुआ था बंधे का, वो बस गया। उसके बाद ये लोग 16 में भी कटान हुआ, 29.5 करोड़ 39 करोड़ रुपए ये लोग खा गए। उसके बाद बहुत पैसा आया और वो रुपए का ये लोग लूट किए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और यहीं के और अन्य लोग हैं, इनसे भी जानते हैं। एक अपना परिचय दीजिए आप। भाई हम ग्राम सभा गोपालपुर के जनता हैं। क्या आपका परिचय दीजिए? परिचय। शशिकांत तिवारी, ग्राम सभा गोपालपुर से हैं। तिवारी जी बताइए क्या स्थिति है यहाँ पे? स्थिति जो है, हम वो दिन याद आ रहा है जिस दिन हम लोग जो है देख रहे थे कि मतलब यहाँ पर जो है काम ये इतना अधूरा रह गया, बाकी रह गया जो है कन्हई ब्रह्म बाबा के पीछे। कन्हई ब्रह्म बाबा के पीछे जो काम अधूरा रह गया, ये हम लोग सोच रहे थे कि भाई ये क्यों अधूरा रहा जो है, लेकिन प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दी कुछ भी कि मतलब कि भाई काहे इसलिए इतना काम छूट रहा है। अभी बचाव कार्य जारी है कि नहीं है? बचाव कार्य कुछ नहीं जारी है और कुछ भी नहीं हो रहा है कार्य। कोई कार्य नहीं हो रहा? नहीं। कितने देर से कटान लगा? 3 घंटा हो गया जो है करीब। आप लोगों ने और इतना 15 से 20 बीघा जमीन जो है अभी तक धंस गया जो है गंगा में। तिवारी जी किसी को सूचित किया आप लोगों ने? हाँ, डीएम साहब को सूचित किया गया है। एसडीएम साहब थे। एसडीएम साहब थे। आए थे एसडीएम साहब? जी आए थे, घूम के चले गए। घूम करके चले गए, कुछ भी नहीं बोले जो है। बोले 2-3 सिपाही बातचीत किए जो है 1-2 जगह फोन से जो है, लेकिन उसके बाद जो है कुछ। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन की रिपोर्ट। बलिया के सुखपुरा थाना अध्यक्ष अमित सिंह के गलत कार्यशैली पर अब सवालिया निशान खड़ा हो गया है। शराब पकड़ अधिकारियों से अपनी वाहवाही तो करा ली, लेकिन एसओ समेत 6 पुलिसकर्मियों की आंख में धूल झोंक कर 3 शराब तस्कर कैसे फरार हो गए, ये बात किसी को हजम नहीं हो रही है। वहीं लोगों का मानना है कि एसओ अमित सिंह के ऊपर किसी बड़े अधिकारी का हाथ है, इसलिए इन पर जाँच भी बैठती है, लेकिन सीओ सिटी के कार्यालय से जाँच में अमित सिंह को क्लीन चिट दे दी जाती है। इससे एसओ का मनोबल और बढ़ जाता है और एसपी की आंख में धूल झोंकने के लिए एसओ सफल हो जाते हैं। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता राजू गुप्ता की रिपोर्ट।
धार की भोजशाला एक बार फिर सुर्खियों में है। आज इंदौर में एक आयोजन में प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश की बहुचर्चित भोजशाला में मां वाग्देवी की प्रतिमा को स्थापित करने के लिए प्रयास करने की बात कही, जिससे एक नया मोड़ पूरे मामले में दे दिया गया। आपको बता दें कि अंग्रेज धार की भोजशाला से मां वाग्देवी की मूर्ति लंदन ले गए थे, जो वर्षों से लंदन के म्यूजियम में है। वहीं भोजशाला में हिंदू और मुस्लिम दोनों ही समुदाय के लोग अपना अपना अधिकार जताते हैं और हिंदू संगठन वर्षों से भोजशाला मुक्ति को लेकर प्रयासरत तथा कई आंदोलन और विवाद जिले भर में होते रहे हैं। वर्तमान में भोजशाला पुरातत्व विभाग के अधीन है। यहाँ प्रति मंगलवार को हिंदू समुदाय के लोग पूजन अर्चन करते हैं, जबकि शुक्रवार को मुस्लिम समुदाय के लोग नमाज करते हैं। सुबह इंदौर से खबर आई कि शिवराज सिंह चौहान ने इतने वर्षों के बाद धार के हिंदू समाज की भावनाओं के अनुरूप घोषणा की है कि मां वाग्देवी को भोजशाला में स्थापित करेंगे। इसके लिए ईमानदारी से प्रयत्न करेंगे। तो निश्चित ही धार का हिंदू समाज, भोजी समिति और सत्याग्रही सब मिलकर उनका साधुवाद करते हैं कि उन्होंने अच्छी पहल की है और हम हिंदू समाज उसी की खुशी मना रहे हैं कि आज किसी ने हमारी आवाज़ को सुना है और मुख्यमंत्री के रूप में जिनको ये अधिकार है स्थापित करने का उन्होंने घोषणा की है। तो निश्चित ही हिंदू समाज को विश्वास बना है कि बहुत जल्दी मां वाग्देवी भी भोजशाला में स्थापित होगी। जिस प्रकार देश का वातावरण है, हिंदू समाज जगा हुआ है। अयोध्या, मथुरा, काशी, भेट द्वारका और पावागढ़ वाली माता जी का जिस प्रकार जीर्णोद्धार हुआ है और अपने मूल स्वरूप में आई है, वैसी भोजशाला भी अपने गौरव की पुनर्स्थापना को प्राप्त करेगी। ऐसी उम्मीद है। निश्चित ही हम उसका स्वागत करते हैं। धार से सी न्यूज़ संवाददाता प्रकाश की रिपोर्ट। बालूमाथ थाना क्षेत्र के बालू ग्राम के समीप शनिवार को बाइक सड़क दुर्घटना में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार गुलाम रसूल उम्र 18 वर्ष और मोहम्मद सोहेल उम्र 20 वर्ष अपने घर बालू से कुछ जरूरी कार्य के लिए बालूमाथ आ रहा था। इसी दौरान गांव के ही समीप बाइक अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। जिसके बाद आसपास के ग्रामीणों ने घायल दोनों युवकों को बालूमाथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां पर चिकित्सक सुरेश राम के द्वारा प्राथमिक उपचार की गई। वहीं स्थिति की गंभीरता को देखते हुए बेहतर उपचार के लिए दोनों घायल युवकों को रांची रिम्स रेफर कर दिया गया। चिकित्सकों ने बताया कि दोनों घायल युवकों के सर सहित शरीर के कई हिस्सों में आंतरिक चोट आई है। बालूमाथ से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। रायसेन के सिलवानी आदिवासी गोंड परंपरा के चलते ग्राम प्रतापगढ़ में मड़ई मेले का आयोजन किया गया। मेले में दूर दूर से ग्रामीण क्षेत्रों से आई ऊंची ढालों में मोर पंख एवं नृत्य और गीत गाते आदिवासी सुंदरता का केंद्र रहे। दीपावली की दूज के बाद प्रतापगढ़ में मड़ई के दौरान आदिवासी समाज का देवी देवताओं पर अटूट विश्वास के साथ मेले में लगभग 2 दर्जन ढाले लेकर ग्रामीण कंधों पर नाचते हुए नजर आए। मड़ई मेले में पहुंचे ग्राम पंचायत प्रतापगढ़ की मड़ई मेले में ढालों की पूजा अर्चना, आदिवासियों को तिलक और फूलमाला पहनाकर और उन्हें प्रसाद देकर उनका स्वागत किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में ग्राम प्रतापगढ़ के मड़ई मेले में सिलवानी विधायक ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ मड़ई मेले में दूर दूर से आए आदिवासियों का फूल मालाओं से स्वागत किया तथा साथ ही जनसंपर्क कर सभी को बधाई दी। योजना का लाभ मिले, इतनी कल्याणकारी योजना है। मध्य प्रदेश के माननीय मुखिया शिवराज जी चौहान साहब अद्भुत काम कर रहे हैं, जनता की चिंता कर रहे हैं और कल्याण के लिए योजनाएं बनाई, चाहे लाडली लक्ष्मी। रायसेन से सी न्यूज़ संवाददाता राजेश की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।